नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम अप्लाई मैथ सेकंड पढ़ रहे हैं पॉलिटेक्निक का। उसमें हमने 2 क्लास ले चुके हैं। पहले तो लिया हमने इंट्रोडक्शन की और दूसरी लिया ना फॉर्मूला की। तो आज हम एक्सरसाइज चालू करने वाले हैं इंटीग्रेशन की, जो कि हमारी 4.1 4.1 में हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, तो उसे हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। और मैं उससे पहले आपको सेकंड क्लास में एक होमवर्क दिया था, किसी ने को जवाब नहीं दिया। x प्लस 3 x माइनस 4 और डी एक्स इंटीग्रेशन। ये था हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था, ये किसी ने सोल्व नहीं किया, तो इसके बाद इसे मैं सोल्व करता हूँ सबसे पहले। उसके बाद चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों की। तो इसकी इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इसकी इसमें करेंगे पूरी प्लस माइनस पे प्लस का माइनस का, तो माइनस 4x फिर 3 करो प्लस 3x फिर 3 चौक 12 इंटीग्रेशन डी एक्स। अब 4x 3x क्या होगा, कट गया, मतलब कटने का घट गया। 4 में से 3 गया तो माइनस का x प्लस माइनस के 12x 12 डी एक्स। ये होगा ब्रैकेट में बंद, ये ब्रैकेट में बंद। अब इसमें क्या करेंगे, सबको अलग अलग कर लो। एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस के एक्स डी एक्स माइनस के 12 डी एक्स, सबको अलग अलग लिख लो। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स की बात 3 अपन में 3 माइनस के एक्स स्क्वायर अपन में 2 माइनस के 12x प्लस के c। तो ये इसका फाइनल उत्तर आ गया। अब जो कर कैसे आएंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दूँगा, एक्स स्क्वायर 3 फिर बटे में 3 जो ऊपर है वो नीचे, एक्स की बात 2 यहाँ पे कितनी 1, तो फॉर्मूले में रहेगा हमारा एक्स एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करा था ये। ठीक है, तो समझ में आ सबको। क्योंकि जब एक्स की पावर 1 तो 2 रहेगी बटे में 2, खाली जो कॉन्स्टेंट है और खाली डी एक्स का एक्स आता है और 12 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया और प्लस सी लगा दिया। वो इतने करना है। चलिए तो करते हैं दूसरा क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज में करते हैं। हमारी एक्सरसाइज है ये आगे बोले एक्सरसाइज 4.1। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन फर्स्ट, पहला क्वेश्चन क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसे तो कोई कर देगा। अब क्या, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये तो कॉमन बाहर ले लो, अभी ले करेंगे पूरा सोल्व कर लो भाई। सबको अलग अलग करना है डिफरेंशियल, मतलब सॉरी इंटीग्रेशन। तो इसमें देख लगा दिया प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी डी एक्स। अब जब कांस्टेंट की वैल्यू है बाहर आ जाएगी, यहाँ भी बाहर आ जाएगी और ये भी बाहर आ जाएगी। तो कर लेते हैं उसको, बाहर ले लो ए, यहाँ पे 2 पावर है, 2 पावर है, 1 पावर हम इसमें प्लस कर देंगे, 2 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 3 बटे में 3 प्लस बी कॉमन ले, बी बाहर ले लो, कांस्टेंट है एक अंक, और इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 और प्लस सी कांस्टेंट है एक्स और प्लस यहाँ लगा था के क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ सी में दे रखा के की जगह कुछ भी लगा सकते हो, बस इसमें ए बी एक्स और सी को छोड़ के कुछ भी लगा सकते हो, वाई लगा लो जेड लगा लो। ये हमारा फाइनल उत्तर आ गया। ठीक है, तो समझ में आया सबको, नोट करो इसे। साफ कर देता हूँ। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 का पहला
इसमें कैसा पार्ट है। क्वेश्चन 2 का पहला 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2x प्लस के एक्स स्क्वायर और dx। ये एक्स है, dx हो गया। अब सॉल्व कर लो, सबको अलग अलग लिख लो, पहले सॉल्यूशन कर लो इसका। जान क्या लोगे, सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। मतलब कि यहाँ सब सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को वाला। तो इसमें क्या अलग अलग कर लो, 1 dx प्लस 2x dx प्लस एक्स स्क्वायर dx। सबको अलग अलग लिख लिया। अभी का इंटीग्रेशन कर दो, 1 का x, 1 का क्या हो जाएगा x प्लस 2 का क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, इसमें कॉन्स्टेंट वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। एक्स, अब इसमें एक्स की पावर 1 है, तो इसमें क्या करना है, 2 जोड़ो, एक पावर जोड़ दो 2 हो जाएगी, बट्टे में 2 प्लस ऐसी है। इसमें कितनी पावर जोड़ो, 1 जोड़ो 2 में 3 होगी, बट्टे में 3 प्लस के सी। ये हमारा उत्तर आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, इंक्रीज ऑर्डर में इसे कर दो। कैसे करेंगे, एक्स की घात 3 बट्टे में 3, अब 2 2 कट जाएगा, प्लस फिर एक्स स्क्वायर, इससे छोटी घात आ गई, फिर से छोटी, प्लस एक्स प्लस ये कांस्टेंट आ गया। ये हमारा फाइनल उत्तर आ गया, इसे नोट करो। कर लिया नोट, साफ कर दूँ। बहुत छोटा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ बड़े बड़े भी आगे भी टेंशन मत लो। अब इसका दूसरा सवाल, एक्स क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर और क्या है प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस के 1 इंटीग्रेशन ब्रैकेट बंद dx। सॉल्व कर लो सब अलग अलग करके, जैसा भी करा था। एक्स की घात 3 तो इसका कर लो अलग, एक्स की घात 3 dx प्लस इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx प्लस 3x dx प्लस 1 का dx, ठीक है। ये हो गया। अब इसको फॉर्म में लगा लो, बोला एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। एक्स की पावर n मतलब 3, तो 3 प्लस 1 4 अपॉन में 4, मतलब 3 प्लस 1 4 हो जाता है। ऐसे की घात 3 कितना होगा, ऐसी घात 4 बटे में 4, जो पावर है वही अपॉन में आ जाएगी, प्लस 3 बाहर ले लो क्योंकि कॉन्स्टेंट है, एक्स की घात 3 बटे में 3 प्लस 3 है कॉमन ले लो, मतलब बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस 1 का डी 1 का क्या होगा एक्स प्लस के सी। तो ऐसी का 4 बटे 4, इसमें 3 कट गया, तो क्या बचा एक्स की घात 4। फाइनल हमारा का फाइनल उत्तर है ये, एक्स की घात 3 प्लस के 3x स्क्वायर बटे 2 और प्लस के x प्लस के सी। ये क्या हमारा फाइनल उत्तर है, ये हमारा फाइनल उत्तर। इसको शॉर्ट ले लो, नोट कर लो। इसमें दूसरा सवाल, तीसरा सवाल करता हूँ। तीसरा सवाल है, इसमें थोड़ा सा सही है लेवल पर, यूट्यूब में पूछे गए सवाल सारे आपके सिलेबस से ही है। अगर सिलेबस आपका अलग हो तो प्लीज जरूर बताना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3 बटे में एक्स स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन है दूसरा, लेकिन सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट है, सेकंड है थर्ड है, ये थर्ड पार्ट है, उससे पहले सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर करेंगे। अब देखो यहाँ से क्या दिख रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3, तो इसको मैं ऐसा कर सकते हैं, a माइनस बी की पावर 3 क्या होगा इसका फॉर्मूला बताओ। ए की क्यूब होगा माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस के 3ab स्क्वायर, ये होता। देखना जरा,
इसको इसमें पुट कर दो, 1 की जगह ए, एक्स की जगह बी, तो क्या आएगा इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3 इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या है हमारी, ए की वैल्यू 1, तो ए की वैल्यू 1 है तो 1 की क्यूब, बी की वैल्यू कितनी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की क्यूब, एक्स स्क्वायर की क्यूब माइनस 3, ए की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और बी कितना हमारा एक्स स्क्वायर, प्लस में 3 इंटू में 1 इंटू में बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये होगी यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा इसका 1 का 1 की क्यूब का 1 हो जाएगा, एक्स की क्यूब एक्स इसकी गुणा कर दो, एक्स की घात 6 हो जाएगा, माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस के 3 1 2 ये 2 पावर ये तो एक्स की घात 4 होगी। ठीक है, हमने ये सॉल्व कर लिया। अब इसको हम डायरेक्ट इसमें रख देते फॉर्मूले में, कैसे रखेंगे देखो, ये आ हमारा, इसमें क्या करना है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स का यहाँ 3 इसे इसमें पुट कर दो, ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू 3 एक्स स्क्वायर प्लस के 3 एक्स का 4 बटे में कितना इसमें एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब सॉल्व करो, अब इजी होगा। अब सब में क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर भाग दो पूरे इसमें सवाल में, तो साफ कर देता हूँ ना, नोट कर लेते ना। अब हमारे पास ये आया था, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद करना जरूर, क्या है हमारा इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स की घात 6 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस के 3 एक्स की घात 4 बटे में कितना एक्स की घात 2 डी एक्स। डी एक्स का मतलब है पहले क्लास में बताया था एक्स के सापेक्ष चल रहा है। ठीक है, अब इसको ले जाओ, 1 सबसे भाग कर दो सर, एक्स की घात 6 बटे एक्स की घात 2 माइनस 3 एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स की घात 4 बटे में एक्स की घात 2। अब जो कट रहा है उसे काट लो, अब जो कट रहा है उसे काट लो, जैसे एक्स की पावर 2 है, इस पर सब डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स की घात 4, इतना से लेने दो, कौन एक्स स्क्वायर नहीं, इसे ऊपर ले जाओ क्योंकि फॉर्मूले में हमें लगाना है ना ये, तो एक्स की घात 2 है, तो एक्स की घात क्या हो जाएगा माइनस के 2, एक्स की घात कितना माइनस के 2 माइनस एक्स की घात 4 है, इसके बचेगा एक्स की घात 4 बचेगा। ठीक है, और माइनस में 3 एक्स स्क्वायर है, एक्स इस नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू कट जाएगी पूरी पूरी, क्योंकि ये भी एक्स की पावर 2 ये भी एक्स की पावर 2, तो इससे काट लो, कट गई तो यहाँ बचा 3 प्लस यहाँ का बचा एक्स की घात 2 है, यहाँ पे एक्स की घात 4 है, तो इस 2 से ये 4 में से 2 गए 2 बचा, तो क्या बचा 3 एक्स की पावर 2 और डी एक्स। अब ये कैसे बनेगा सवाल, पहले वाला मतलब सबको अलग अलग कर लो, जैसे हमने पहला क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन का इस तरह से है, कर लो सारा वाला। कैसे करोगे भाई, एक्स की घात माइनस 2 है, तो एक्स की घात माइनस की 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स की घात 4 डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे मैं ऊपर साफ कर दूँ, देख लो आप, दिख रहा तो आपको, मैं लग जाता हूँ, देखो सभी। अभी वीडियो क्वालिटी मत जाना, अभी थोड़ी सी काम वाम चल रहा है घर पर, तो उस वजह से ऐसे ही हो रहा, बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, रुक जाओ अभी, ये तो ट्रेलर है बाबू भैया। ठीक है, कर लिया, लगा लो, चलो भाई इसकी वैल्यू आ गई, ऊपर साफ कर देता हूँ मैं। ऐसी बात माइनस 2 डी एक्स, अब इसका क्या करेंगे, इसमें करेंगे माइनस 2 प्लस 1, तो क्या होगा एक्स घात माइनस के 3 नहीं ऐसी घात माइनस के 1, भाई माइनस 2 में प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 बचेगा, माइनस के 1, फिर क्या माइनस यहाँ का होगा एक्स की घात 4 है, तो उसमें एक प्लस करेंगे तो एक्स की घात कितना होगा 5 बटे में 5 माइनस 3 बाहर ले लो और डी एक्स का एक्स प्लस, अब 3 बाहर ले लिया इसमें दोबारा,
यहाँ पे 3x² रहेगा तो x² क्या हो जाएगा, x की घात 3/3 प्लस के सी। ये वैल्यू याद कर लो बस। यहाँ पे x की घात 4 है, x की घात 5 है, मतलब एक ऐड करना खुद ही, वो आप समझदार समझ के हो। ठीक है, चलिए साफ कर लेते हैं। अब इसको अरेंज कर लो बस, आंसर आपका आया पड़ा। कैसे करेंगे अरेंज? तो x -1 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 में x की पावर 1 हो जाएगा, मतलब प्लस की 1 हो जाएगी। तो 1/x, अभी माइनस यहाँ आ गया, जो उसकी पावर में वो +1 होगी, माइनस x की घात 5/5 माइनस 3x प्लस के 3 से 3 कट गया तो x³ बचा और प्लस के c। अब इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे रहने दो, ये आपको उत्तर आ गया। चाहो तो से इनकी ऑर्डर पे लिख सकते हो, पहले x 5 आ जाएगा, इसमें मतलब कि वो नहीं है स्क्वायर, तो इसमें से ऐसे रहने दो, क्योंकि यहाँ भी 3x यहाँ भी -3x, फिर दोनों घटाने पड़ेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, तो एक स्टेप मत बढ़ाओ, इतने तक रहने दो। ये आपका फाइनल उत्तर है। चलो नोट। कर लिया नोट। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं छेड़ेंगे, करेंगे उसको छोटी क्लास करेंगे। अब जितनी करेगा उतनी बढ़िया आएगा, मतलब छोटी हो चाहे बड़ी हो, समझ में आना चाहिए बस। और बस ये मेरा तो चौथा पार्ट है 1 - x की घात 4, 1 - x की घात 4 बटे में 1 - x, 1 - x dx। ये मैं देना चाह रहा हूँ आपको होमवर्क में। ये क्या होमवर्क, इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए, लापरवाही नहीं करनी, वरना बताइए आपको रिजल्ट कैसा आएगा। तो जैसे जैसे मैं आपके करवा रहा हूँ होमवर्क, ये जरूर करनी है। जो अच्छा बढ़िया बालक होगा समझ जाएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ओके, ये आपका होमवर्क है, इसे नोट कर लो। 1 - x की घात 4 अपॉन 1 - x, इसमें क्या करना, 1 - x की घात 4 जैसे, तो इसको करेंगे x 2 की पावर में तोड़ लो, फिर क्या बन जाएगा, a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b, बस फॉर्मूला लगा लो, फिर सारा क्वेश्चन क्लियर। ये आपके लिए होमवर्क था। ओके, तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं खेलना, जब नहीं होगा जब मैं करवा दूँगा, छोड़ो कुछ नहीं। और क्वेश्चन तीसरे में 1 + x √x। अब क्या सोल्व करोगे, √x का मतलब क्या है, √x का मतलब है x का मतलब है x की पावर 1/2। इससे अंदर बना कर लो बस, तो 1 की स्क्वायर अंडर रूट में कितना हो जाएगा, √x x की में कर दो, सभी निकाल इसका हो जाएगा x × √x dx। अब √x है, उसकी पावर कितने 1/2, यहाँ 1/2, ऐसा कर लो x की पावर 1/2 dx प्लस भाई x × 1/2 dx। बस अब ये बेस सेम है, अब खाते जुड़ जाएंगे आप इसमें, x की घात 1/2 dx प्लस के x की घात, इसे दोनों जोड़ेंगे हम, 1 + 2 प्लस के 1, तो 1 इधर पहुँच जाएगा, ऐसे मिलेगा 2/2, कितना बचा 3/2। इस तरह से तो यहाँ पे लिख दो x की घात 3/2 dx। अब सॉल्व कर लो, इसमें +1 करेंगे, अभी बताया था, तो ये हो जाएगा 3/2 x की घात 3/2 प्लस 3/2 है, इसमें 1 जोड़ दो तो कितना होगा 3 और 2 5, 5/2, तो हो जाएगा x की घात 5/2, यहाँ पर बटे में आएगा 3/2, 3/2 5/2,
प्लस के सी। इतना आया सबको समझ में। अब ये दो को ऊपर ले जाओ, दो को ऊपर ले जाने से आंसर क्या है, यहाँ 2x⁻³ बटे में 3 प्लस x की घात 5/2 और ये 2 ऊपर यहाँ आ जाएगा बटे में 5 प्लस के सी। ये इसका फाइनल उत्तर है ये वाला। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट। एक क्वेश्चन आप करते हैं लास्ट, और एक क्वेश्चन आपके लिए एक और होमवर्क, आपको 2 होमवर्क मिल जाएंगे इसका मतलब। तो दोनों होमवर्क के क्वेश्चन जरूर करना। चौथे का पहला, x³ प्लस x² प्लस 6x प्लस 7 फोन में x² dx। अब कर लो सर, इसकी ये जो x² है अभी बताया था ना, इसको बटे में लिख लो भाई। इसकी बटे में जाएगा कितना बचेगा भाई, x का 3 बटे में x² dx प्लस इंटीग्रेशन x² बटे में x² प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पर dx भी आएगा 6x dx अपॉन में x² भी आया फिर प्लस 7x में आएगा dx अपॉन में x²। ठीक है, इतना कर लिया इंटीग्रेशन लगा लो। अब इस दो की पावर एक्स की पावर 2 है, ये 3 है, ये पता क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा x⁻1 dx प्लस ये दोनों कट गए, यहाँ बचेगा dx। इससे x² से यहाँ बचेगा 6/x प्लस यहाँ बचा 7/x² dx, यहाँ पे dx। अब सॉल्व कर लोगे, x की पावर 1 है तो इसका क्या हो जाएगा x⁻2 बटे में 2, यहाँ पे होगा x प्लस 6 बाहर ले लो, यहाँ का बचेगा 1/x में बाहर ले लिया 1/x का फॉर्मूले में देख लेना log x होता है, log बेस ex प्लस। अब ये 7/x² है, इस x² ऊपर ले जाएगा कितना बचेगा -2, x⁻2 7 बाहर ले लिया x⁻2 और प्लस 1 कितना होगा x⁻1 अपॉन में -1 प्लस के सी x² अपॉन में 2 प्लस के x प्लस के 6 log ex मतलब 6 log बेस ex प्लस के प्लस नहीं आएगा, प्लस क्यों नहीं आएगा सर, ये माइनस का निशान इस प्लस को माइनस कर देगा, ये अपॉन में आया तो नीचे पहुंच जाएगा x प्लस के सी। ये आपका फाइनल उत्तर आ गया। देखो चलिए गलत है बताओ। तो इतना काफ़ी है, बस अब एक लास्ट क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क है, उसको दे देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है वो, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल है पर सही है। 4th का 2 है हमारा 1 - x² अपॉन में x² dx इंटीग्रेशन। ये क्या आपका होमवर्क, आपके पास 2 क्वेश्चन होगा होमवर्क के। क्वेश्चन होगा आपके 2 होमवर्क के लिए, 2 क्वेश्चन होगा आपके होमवर्क के लिए। आई आप जरूर जवाब देंगे इस चीज़ का। चलिए चलते हैं, गुड नाइट, बाय। आज के लिए इतना ही, आपको मैं सारी कंडीशन बता चुका हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी, बस बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, सब समझा दूंगा मैं अच्छी तरीके से, टेंशन कोई नहीं लेना। चलो तो ठीक है, बाय।